मिल जाएगा, खड़े हो जाओ थोड़ा सा। तो जो प्रति मृतक है वो जो राशि है 10 लाख रुपए तक की सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, प्रति मृतक राशि 10 लाख रुपए है और परिवार में 3 या अधिक अगर मृतक हुए हैं एक फैमिली में, ठीक है ना, एक ब्लड फैमिली में, तो उसके अंदर अधिकतम राशि 25 लाख रुपए की घोषणा है। साथ में अगर जो गंभीर घायल है उनके लिए 2 लाख रुपए की घोषणा है और अगर अन्य घायल है जो सीरियस नहीं है तो उनके लिए 1 लाख रुपए की घोषणा है। देखिए, हमने तो रात को ही बहुत तरीके से विधायक महोदय को रिक्वेस्ट करी थी कि आप रात को ही बात करके कर दें, क्योंकि मामला नॉर्मल नहीं है, एक कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। पर अभी जो वर्तमान में इन्होंने बुला करके 10 लोगों को ले जाकर जो बात करी है और करके जो भी दिया है, हमें शहर से स्वीकार है। ये पैसों का मैटर नहीं है, ये मात्र एक मामला था कि इतनी बड़ा दुर्घटना हो गई है। सरकार हर जगह देती है, एक एक परिवार में से 3-3, 4-4 लोगों की डेथ हुई है, तो सरकार कुछ सहायता करेगी तो बचने वाला आदमी का भी कुछ अपना जीवन यापन करने का तरीका मिल जाएगा। इसलिए हमने बोला था, इन्होंने जो किया है हम उससे सहमत हैं और जो भी है सरकार ने जो देरी की है उसके लिए थोड़ा कष्ट है, अदरवाइज जो भी किया है वो हम उससे सहमत हैं। क्या सहमति बनी? इन्होंने कहा है कि हम लोग 10 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार को देंगे, साथ ही साथ 2 लाख रुपए गंभीर घायल को देंगे, 1 लाख रुपए हम लोग जो कम घायल है उसको देंगे और इसके अलावा 2 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है वो रात को उससे अलग मिलेंगे। वो भी है कि 3 से ज्यादा मृतक है उनको 25 लाख। 25 लाख। हाँ, ये एक ही परिवार में 3 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 25 लाख रुपए देंगे। और अब सहमति बन गई? हाँ, ये सहमति बन गई। देखिए, जो अभी आपको बताया जैसलमेर वाला जो गंभीर हादसा हुआ था उसी की तर्ज पे सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। मैंने पहले उनको करने दे 10 लाख रुपए की घोषणा है और अगर किसी परिवार में 3 या 3 से अधिक अगर मृत्यु हुई है तो उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक की घोषणा है। अगर कोई गंभीर घायल है उसमें 2 लाख रुपए हैं और अगर सामान्य घायल वाली स्थिति में 1 लाख रुपए की मुआवजा की राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सहायता कोष से प्रति मृतक 2 लाख रुपए की घोषणा वो की गई, वो इसके अतिरिक्त। देखिए, बहुत ही दुखद घड़ी का समय है। कोलायत से तीरथ करके टेम्पो ट्रैवलर एक जोधपुर आ रही थी जिसमें सूरसागर के हमारे नैनची बाग खटुकड़ी की विशेष तौर पे जिसमें ज़्यादातर महिलाएं सवार थी और ये फलोदी के पास मतोड़ा गांव में उनकी टेम्पो ट्रैवलर को एक ट्रोले से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 21 जनों में से करीब 18 जनों की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हैं जो एमडीएम अस्पताल में हैं। हमारी इस दुख की घड़ी में गहरी संवेदनाएं सभी परिवारजनों के साथ है और ऐसी दुर्घटना होना बहुत ही दुखदायक है क्योंकि जो परिवार जिस तरीके से तीर्थ करने गया था और उनके साथ ये हादसा हुआ जिसमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा सवार थे और महिलाओं की कई में तो एक ही परिवार के एक ही मोहल्ले की लगभग 10 से 12 महिलाएं हैं जो एक ही मोहल्ले की एक ही परिवार साथ साथ पास मकान है सभी के और बहुत ही ख़राब ये हादसा हुआ है। हम ये कोशिश करेंगे कि प्रशासन से उनको पूरा सहयोग मिले और जल्द से जल्द जो भी इनके जो कार्रवाई होनी है वो होए और आगे की जो भी इनकी कार्रवाई पूर्ण करनी है प्रशासन और कलेक्टर महोदय से हमने बात की है, मैंने प्रिंसिपल सर से भी बात की है, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो जल्द की जाए ताकि समय पर उनका दाह संस्कार हो सके। सब सूरसागर नैनची बाग के है, 17-18 औरतें गई थी बस करके, जेंट्स कोई साथ में नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये जो कोयलाइत नहाने गए थे, 11 नहाने गए थे, वापिस आते हुए हादसा हुआ है। आपके भी परिवार के लोग? मेरे घर में मिसेज है, मेरे पोता पोती है, मेरे छोटे भाई की मिसेज है, मेरे भौजाई है, मेरे मोहल्ले मेरे बाजू वालों की लड़के साथ वाले में सब तो मोहल्ले की एक ही परिवार के हैं। फलोदी जिले के मातोड़ा गांव के पास कल बस दुखांतिका हुई, दुर्घटना हुई जो सबके लिए कष्ट का विषय है। पूरा जोधपुर संभाग से पूरा राजस्थान सदमे में है। नहीं होनी चाहिए थी, हमारा प्रशासन मुस्तैदी से तभी से लगा हुआ है। जो इन मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता है वो जैसे जैसलमेर दुखांतिका में दी गई थी वही सहायता यहाँ हम सबको जोधपुर में उपलब्ध करवाएंगे क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिवार जोधपुर के रहने वाले हैं, तो सभी परिवारों को वही सहायता यहाँ मिलेगी। कितनी सर? मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, कलेक्टर से पूछ लेता हूँ। 10 लाख रुपए जैसलमेर में दी गई थी, वही 10 लाख रुपए की सहायता जो फलोदी मातोड़ा दुखांतिका है उनके परिवारजनों को मिलेगी। घायलों को जो वहाँ दी गई थी वही सहायता
उनको मिलेगी। परिजनों से सहमति होगी, बात होगी? परिजनों से बातचीत हो गई, परिजन अधिकांश यहीं बैठे हैं और उनसे बातचीत हो चुकी है। राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा थाना इलाके में हनुमान सागर पर रविवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में जोधपुर के सूरसागर के रहने वाले 15 लोगों की मौत हो गई है और 2 जो महिला घायल हैं जिनका मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में इलाज जारी है। 15 जो मौत हुई है जिसमें करीबन 10 महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं और एक ड्राइवर है। इन कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत हुई है। घटना है वो जो हनुमान सागर है मतोड़ा थाना इलाके में, वहां पर हुई है। ये पूरा परिवार है जो एक ही समाज, माली समाज के लोग हैं और ये कोलायत में मंदिर वहाँ देव उठनी 11 पर दर्शन कर और वहाँ स्नान कर वापस जोधपुर लौट रहे थे। उस दौरान जो तीव्र गति से एक खड़ा सड़क के किनारे एक खड़े ट्रक के अंदर जो टेम्पो ट्रेवलर है वो जा घुसी, जिससे मौके पर ही जो है 15 लोगों की मौत हो गई, जिनकी सब जो ओसियां हॉस्पिटल में रखवाए गए और जिसके बाद देर रात इन्हें जोधपुर के जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में 10 शव और 5 एम्स में रखे गए, जहां पर परिवारजन है जो मुआवजे को लेकर धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठने के बाद सुबह जो है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद पहुंचे मोर्चरी पर और जो कांग्रेस नेता है करण सिंह उचियाड़ा समेत है जो जोधपुर की महापौर कुंती देवड़ा, तमाम लोग वहां पर धरने पर बैठे और धरने पर बैठने के बाद जो मुआवजे को लेकर है प्रभारी मंत्री है मदन दिलावर जोधपुर पहुंचे, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से वार्ता की, जिसके बाद सहमति बनी और सहमति बनने के बाद प्रत्येक मृतक को 10 लाख रुपए और एक ही परिवार में 3 या 3 से ज्यादा मृतक है उनको 25 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 2 लाख और जो सामान्य घायल है उन्हें 1 लाख रुपए की घोषणा की है और जांच कराई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जब राजस्थान तक की टीम इसी जो अमृतसर से जामनगर जाने वाला जो एक्सप्रेस हाईवे है आप देख सकते हैं, इस पर तकरीबन 100 किलोमीटर तक सफर किया, जिसमें ये देखने को मिला हर 2 किलोमीटर के बाद जो ढाबे हैं अवैध रूप से ढाबे खोल रखे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन ढाबों पर है जो ट्रक ड्राइवर है वो खाने पीने के लिए रुकते हैं, क्योंकि अवैध ढाबे हैं। जो NHI ने जो ढाबे जो होटलें बना रखी है, जो रेस्ट पॉइंट बना रखे हैं, वो पिछले 2 साल से है जो निर्माणाधीन है, तो उसी के चलते अवैध ढाबों को यहाँ डेवलप हो गए हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से ट्रकों की कतार है जो लगातार रुकती है और उस रुकने की वजह से हादसे होते हैं, तो आपको बता दें कहीं ना कहीं जो NHI की है वो भी लापरवाही सामने आई है। वहीं जो पुलिस प्रशासन को भी कई बार पत्र व्यवहार किया गया है कि इस तरीके से जो हाईवे पर पेट्रोलिंग होती है उन्हें ये कहा जाए कि जो हाईवे पर है जो ट्रकें नहीं रोकी जाए, जबकि अमूमन ड्राइवर मोबाइल के अगर ध्यान देता है या ट्रक वहाँ सामान खरीदने के चक्कर में कुछ खाने पीने के चक्कर में रुकते हैं, जिसके वजह से बड़े हादसे होते हैं। जोधपुर के जो मतोड़ा इलाके में जो हादसा हुआ उसके कुछ घंटे बाद एक फिर हादसा हुआ वहीं उसी की कुछ दूरी पर, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई। तो आपको बता दें कि ये जो हाईवे है एक्सप्रेस हाईवे कहीं ना कहीं हादसों का शिकार बनता जा रहा है। तो राजस्थान ही नहीं अपितु जो केंद्र की सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि इस तरीके से जो अवैध ढाबों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए और किस तरीके से सड़क हादसों को रोका जाए। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।